Students, in the previous class we have studied about transistor in common base and common emitter configurations. हमने पढ़ा है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉमन बेस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो बेसिक फीचर्स उसका हमने डिस्कस किए थे. तो स्टूडेंट देखो, आज के सेशन में इन द कमिंग सेशन अभी हम टुडे आर गोइंग टू डिस्कस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स. तो पहले से कुछ मैंने लिख के रखा है. देखिए बच्चों, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज सिग्नल, मतलब किसी भी टर्मिनल के अक्रॉस सिग्नल का मतलब है कि वी आर मतलब जो टर्मिनल्स है उनको हम फीड करेंगे वेरिएबल या टाइम वेरिंग वोल्टेजेस को. तो टाइम वेरिंग वोल्टेजेस कैन बी टेकन टू बी ए सिग्नल. जैसे कि साइनसॉइडल वोल्टेज है अभी तक जो हमने यूज़ किया है, जैसे कि मान के चलिए डायोड एज रेक्टिफायर में, या मान के चलिए ट्रांजिस्टर एज कॉमन बेस और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में. जो सिग्नल जो है आप मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि इट इज़ लाइक फ्लक्चुएटिंग साइनसॉइडली, जीरो से एक पीक तक, फिर इट कम्स बैक टू जीरो, देन अपोजिट डायरेक्शन, देन अगेन इट कम्स बैक टू जीरो. तो ठीक इसी तरीके से बच्चों, तो आप कह सकते हो कि सी, अगर मैं यहाँ पे एक वोल्टेज का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम शो कर रहा हूँ, सो आई कैन से दैट द वोल्टेज कैन वेरी, कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन जीरो टू ए सर्टेन पॉजिटिव एक्सट्रीम, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. मतलब मान के चलिए कि यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों वोल्टेज है मान लीजिए 5 वोल्ट, और अपोजिट डायरेक्शन में विथ अपोजिट पोलैरिटी इसको हम कहेंगे -5 वोल्ट मान के चलिए. तो बेसिकली 0 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के बीच एनी वैल्यू इट कैन टेक. मान के चलिए इज इट पॉसिबल टू हैव एट एनी मोमेंट 1.2 वोल्ट, तो पॉसिबल है. 1.3 वोल्ट पॉसिबल है. 3.4 वोल्ट पॉसिबल है. तो 0 से 5 के बीच कोई भी वैल्यू पॉसिबल है. इसका नेगेटिव पार्ट का मतलब होता है कि रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी, और कुछ नहीं है. ठीक है बच्चों. बट डिजिटल सिग्नल जो है, यहाँ पर भी टाइम जोन्स में वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज हम फीड करते हैं. बट इस केस में बच्चों देखिए, देयर कैन ओनली बी 2 वैल्यूज. जैसे कि यहाँ पे एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम, मान के चलो फर्स्ट टाइम इंटरवल ये है, सेकेंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस, ऐसे डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में वोल्टेज कैन ईदर बी 0 वोल्ट और 5 वोल्ट. जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जानते हो कि देखिए 5 वोल्ट का जो स्टेट है उसको हम स्टेट 1 कहते हैं, इसको हम ट्रू स्टेट कहते हैं. और अगर कोई वोल्टेज आपने फीड नहीं किया, यानी 0 वोल्ट है एक पर्टिकुलर टाइम जोन में, तो बच्चों इस सिग्नल की स्टेट को हम कहते हैं 0, इट इज फॉल्स स्टेट. ठीक है. नाउ जैसे कि पहले भी हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट तो पढ़ा है स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए कि कैपेसिटर या रेजिस्टेंस इंडिविजुअली, और इट कैन बी ए कॉम्बो ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस. हम एसी सर्किट्स में पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ L, C and R, okay, CR, LR, any combination can have, they are called electrical circuit, all right. बट यहाँ पर we have electronic circuit, मतलब उस सर्किट के अंदर इट में कंसिस्ट ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर एंड ऑल. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक पर्टिकुलर सर्किट है दैट इवेल्युएट्स पर्टिकुलर लॉजिकल फंक्शन आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स. सो लॉजिक गेट्स का डेफिनेशन क्या है? दीज आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, दे परफॉर्म ए पर्टिकुलर लॉजिकल ऑपरेशन और दे कैन इवेल्युएट ए डेफिनाइट और पर्टिकुलर लॉजिकल फंक्शन. इसे हम कहेंगे लॉजिक गेट्स. तो लॉजिक गेट्स में बच्चों आप भी जानते हो कि देयर कैन बी वन लाइक इनपुट, और इट कैन बी मोर देन वन इनपुट. ठीक है, लेकिन उसका आउटपुट हमेशा 1 ही होता है. सो लॉजिक गेट कैन हैव 1 और मोर देन 1 इनपुट, बट इट विल हैव ओनली 1 आउटपुट. ठीक है. तो ये हो गया लॉजिक गेट के बारे में. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से लॉजिक गेट्स के बारे में हमें पढ़ना है. उसके बारे में हमें ट्रूथ टेबल, उसका जो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, उसका जो बुलियन एक्सप्रेशन, उन्हें हमें पढ़ना है, एंड उसको हमें रियलाइज भी करना है. मतलब प्रैक्टिकली क्या है वो, उसका ऑपरेशन क्या है, मतलब किस तरीके से हाउ इट इज फंक्शनिंग, उसे हमें देखना है. तो बच्चों लॉजिक गेट्स में देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे, मान के चलिए और गेट. और गेट के बारे में आप जानते हो क्या है स्टूडेंट्स. देखिए कि यहाँ पर अगर मान के चलिए इनपुट्स जो है, इनपुट्स है स्टूडेंट्स A एंड मान के चलो B, ये दोनों इनपुट्स है, और इसका जो आउटपुट है स्टूडेंट्स Y.
तो हम इस ऑपरेशंस को ऐसे लिखते हैं एक प्लस सिंबल से कि ए और बी का और कॉम्बिनेशन ये हो गया आउटपुट वाई। ऑलराइट, नाउ इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यानी इस लॉजिक गेट को सिंबॉलिकली हम प्रेजेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, आप भी जानते हो मेरे ख्याल से। देखिए ये और गेट है, कुछ इस तरीके से हम शो करते हैं, ठीक है ना। नाउ जैसे मैंने बताया इट विल हैव टू इनपुट्स, यहाँ पे ये दोनों इनपुट्स है, एक के सामने हम ए लिखेंगे, इसके सामने हम बी लिखेंगे और इसके आउटपुट को हम इस तरीके से लिखेंगे y, जो कि हम लिख सकते हैं कि a और b का और ऑपरेटर, ये हो गया। नाउ कम टू इट्स ट्रूथ टेबल, मतलब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b डिफरेंट कॉम्बिनेशन। देखिए ऑब्वियस सी बात है, देयर आर टू टर्मिनल्स और इनपुट वी कैन से a और b, और हर एक टर्मिनल में आप डिस्क्रीट सिग्नल मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज दो फीड कर सकते हो कि या तो 0 स्टेट या तो 1 स्टेट। तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे कि ए इनपुट के लिए 2 स्टेट है 0 और 1, इसके लिए भी 0 और 1 है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशंस में हम पाएंगे देयर आर 4 कॉम्बिनेशंस। तो इन कॉम्बिनेशंस के लिए आउटपुट क्या होगा, ठीक है बच्चों। ट्रूथ टेबल देखिए, इसका हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ए एक कॉलम, बी एक कॉलम और फाइनली वाई को हम लिखेंगे ए और बी का कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से हम ट्रूथ टेबल हम अगर बनाते हैं, सबसे पहले दोनों का स्टेट अगर 1 है, दोनों 1 स्टेट में है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो और का रिजल्ट आता है 1। ए और बी का मतलब होता है इधर दोनों ही और मतलब 1 स्टेट यानी ट्रू स्टेट में होंगे तो ट्रू रिजल्ट आएगा, कम से कम एक इन दोनों में 1 होना चाहिए तब तो ट्रू रिजल्ट आएगा। तो बच्चों 1 0 का कॉम्बो में क्या एक्सपेक्टेड है, तो कम से कम एक तो 1 है ना, तो ये आ जाएगा ट्रू। फॉल्स ये है और ये ट्रू है, लेकिन बी तो ट्रू है, दोनों में से कम एटलीस्ट 1 जो है ट्रू होनी चाहिए, तो इसका आ गया 1। बट देखो बच्चों अगर दोनों ही 0 दोनों ही फॉल्स स्टेट में आ जाए, सो एक भी ट्रू नहीं है, तो हमें रिक्वायरमेंट है कि ट्रू कब होगा आउटपुट बताओ, जब कम से कम एक, दोनों हो तो बहुत बढ़िया है लेकिन एटलीस्ट 1 मस्ट बी एट ट्रू स्टेट। अगर दोनों फॉल्स है तो बच्चों यहाँ पे रिजल्ट आएगा 0। तो ये इसका हो गया ट्रूथ टेबल। ऑलराइट, ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम इस और गेट को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से इक्विवेलेंटली इसको हम रियलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो वो कैसा रहेगा। देखो बच्चों, मान के चलो कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें ऐसे पैरेलल में हमने 2 इस तरीके से स्विचेस रखे हैं, ठीक है, ये हो गए 2 स्विचेस जो कि दे हैव बीन केप्ट पैरेलल, और स्विच का जो बंद होना यानी क्लोजिंग द स्विच वो है स्टेट 1, और ये ओपन स्टेट में ये 0 है, इसका क्लोज होने का मतलब है 1, ये 0 स्टेट में है। बच्चों इस बॉक्स के साथ सीरीज में मान के चलो हमने एक रेजिस्टेंस या कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक यहाँ पे बल्ब जो है हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, एंड अक्रॉस द होल सर्किट यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द बॉक्स इसका और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने एक सेल जो है यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडर हमने ऐसे सप्लाई किया है। बल्ब का ग्लो होना उसको हम स्टेट 1 कहेंगे यानी ट्रू स्टेट, और अगर बल्ब ग्लो नहीं करता बच्चों तो इन सब केस हम इसको 0 स्टेट यानी फॉल्स स्टेट कहेंगे। अब इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम एनालाइज करेंगे। देखिए आप ही बताइए बच्चों, जैसे कि अगर 1 1 हम कह दें, मतलब अगर इन दोनों को हम क्लोज कर देते, तो अगर हम क्लोज कर देंगे तो करंट को यहाँ पे फ्लो होना था, फ्लो होकर ये दोनों पार्ट्स में से ऐसे फ्लो होकर फिर इस बल्ब में से गुजरेगा। ऑलराइट, तब क्या होगा, बल्ब बिल्कुल ग्लो करेगा। ऑलराइट, बेसिकली यू कैन एनालाइज कि कम से कम अगर दोनों में से कम अगर एक भी की जो है या स्विच जो है बंद हो तो उसमें से करंट को एक पाथ मिल जाएगा, तो ये बल्ब विल ग्लो, बिकॉज जैसे ही बल्ब में से करंट फ्लो होगी बच्चों तो बल्ब विल ग्लो। कम से कम आप समझ गए ना कि या तो दोनों को बंद कर दीजिए, करंट यहाँ पे बाइफर्केट होके मान के चलो बच्चों दोनों से आके फिर बल्ब से गुजर जाएगा, या तो करंट को इस लूप को कंप्लीट करने के लिए सो दैट इट कैन पास थ्रू द बल्ब इसको एक पाथ चाहिए जो कि ये दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, इनमें से कम एक का एक्टिव होना जरूरी है। तो देखिए ये एक्सप्लेन कर रहा है कि 1 1 का स्टेट, जैसे मैंने कहा कि दोनों को अगर आपने क्लोज रखा है करंट दोनों तरफ से जाकर यहां से गुजरेगा।
अगर 1 0 मैं कहता हूं मतलब इसको आपने मान के चलो, इसको हम कहते हैं इनपुट ए और ये है इनपुट बी, तो इसको आपने क्लोज रखा है, इसको ओपन रखा है। जिसको भी आप क्लोज रखोगे उसमें से करंट फ्लो होके बल्ब में से गुजरेगा। लेकिन आप जरा ये सोचिए बच्चों कि अगर करंट को फ्लो होना है इस बॉक्स में से और दोनों को ही आपने इस तरीके से ओपन रख लिया, ठीक है, दोनों को आपने ओपन यानी जीरो स्टेट पे रख लिया, ये है इनपुट ए, ये है इनपुट बी, तो इन सच केस करंट यहां से फ्लो नहीं हो पाएगा बिकॉज इट्स एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट है तो इस करंट का पाथ कंप्लीट नहीं हो पाएगा और यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इस स्टेट में जैसे कि 0 0 स्टेट है, बल्ब विल नॉट ग्लो, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज आवर OR गेट, हाउ इट ऑपरेट्स, व्हाट इज द ट्रूथ टेबल एंड हाउ वी कैन रियलाइज दिस इन एज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स जो है हम नेक्स्ट जो लॉजिक गेट पढ़ेंगे दैट इज आवर एंड गेट। ठीक है, एंड गेट क्या होता है देखो बच्चों, एंड गेट output will be 1 provided both the inputs are true। this and this दोनों को ट्रू होना है और बाकी किसी भी सिचुएशन में दोनों में से अगर एक भी फेल हो गया तो वो आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। तो ये किस तरह का गेट है बच्चों, इसका ऑपरेटर हम क्या लिखते हैं, देखिए आउटपुट y को हम लिखेंगे ए बी का जो एंड कॉम्बिनेशन को एक हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डॉट है आप इसको समझ जाना कि ए और बी एज इनपुट वी आर हैविंग एंड गेट। ठीक है, अब इसका सिंबल में हम दिखाएंगे बच्चों कि देखो एक्चुअली तो एंड गेट को हम इस तरीके से शो करना चाहिए हमें ऐसे, ये इस पार्ट स्ट्रेट होना चाहिए। याद करो कि OR गेट में ये ऐसे कर्व था, ठीक है ना, और इसके दो हो गए आपके पास इनपुट A एंड B और ये हो गया बच्चों आउटपुट। तो आउटपुट को आप लिखोगे A B इनपुट का एंड कॉम्बिनेशन। कई बार बुक्स में आपको ये फिगर भी मिल सकता है कि देखो कुछ इस तरीके से स्लाइटली, ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ना ये छोटा रहेगा, ठीक है बच्चों, और ये ऐसे करके ऐसे कर्व होके यूं दिखाया जाता है। और ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये भी एंड गेट ही है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट मैंने लेंदियर ड्रॉ किया यहाँ पे थोड़ा छोटा होता है और इसमें ऐसे ही कर्व्ड होती है बच्चों। आप बस इतना डिफरेंस मार्क करना कि अगर यहाँ पर ये वाला कर्व्ड हो जाए दैट इज OR गेट, यहाँ पर अगर फ्लैट रहे तो वो हो गया एंड गेट, है ना। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे स्टूडेंट्स हम कि A एंड B, देखो ये हो गया आउटपुट। ऑलराइट, अब एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल क्या है, आपको जैसे मैंने कहा कि बोथ द इनपुट मस्ट हैव ट्रू वैल्यू टू हैव द आउटपुट एज ट्रू और स्टेट 1। तो इसका ट्रूथ टेबल फ्रेम करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। A B ये दोनों हो गए इनपुट और इनका जो एंड ऑपरेटर है, एंड आउटपुट हो जाएगा A डॉट B। तो बच्चों जैसे मैंने कहा कि देखो दोनों अगर ट्रू है तब तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अगर दोनों में से एक भी फेल हो जाता है तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। जैसे कि 1 0 का रिजल्ट आया 0, एक फेल हो गया ना, देखो A फेल हो गया यानी फॉल्स ये, तो यहाँ पर भी आएगा 0। दोनों ही अगर फेल हो गए, दोनों ही फॉल्स स्टेट में है तो आउटपुट आएगा 0। ओके, अब बच्चों एक ऐसी इलेक्ट्रिकल सर्किट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इमेजिन करते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिकल सर्किट से इस एंड गेट को रियलाइज कर पाओगे। कैसे हम रियलाइज करेंगे बच्चों, देखिए कि हम यहाँ पे दो ऐसे स्विचेस रखते हैं। ठीक है, स्विच का क्लोज होना मतलब स्टेट 1, स्विच ओपन रहेगा तो स्टेट 0। तो मान के चलो ये हमारा A और ये हमारा B जो है दे आर इनपुट्स। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक बल्ब रखा है, बल्ब को हमने कनेक्ट किया है। ऑब्वियस सी बात है, हम सभी जानते हैं, अभी अभी हमने OR गेट को भी रियलाइज किया था कि करंट फ्लो होते ही थ्रू द बल्ब इट विल ग्लो। बल्ब का ग्लो होना दैट इज आउटपुट है, बल्ब का ग्लो होना आउटपुट है 1 और बल्ब का जो भी स्टेटस है वही आउटपुट है। अगर ये
ग्लो नहीं होता, तो इन सच केस उसको हम जीरो स्टेट कहेंगे। अब बच्चों इस सर्किट को आप जरा सोचिए, ये दोनों देखिए सीरीज में है। अब आप ही बताइए कि ये बैटरी तो चाहेगा, यानी ये सेल तो चाहेगा कि भाई करंट अपने ईएमएफ की वजह से ये करंट को भेजना चाहेगा, ठीक है, ये करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भेजना चाहेगा। लेकिन आप ही जरा बताइए, इन दोनों में से जो सीरीज में है, अगर एक भी ओपन रह गया है, दोनों ओपन रहा या कम से कम एक भी ओपन रहा, सो करंट पाथ कैन नॉट बी कंप्लीटेड। एज ए कंसिक्वेंस क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। और अगर बल्ब नहीं जलता है, दोनों में से एक का फेल्योर भी बल्ब को करंट नहीं पहुंचाएगा, एज ए कंसिक्वेंस देखो रिजल्ट जीरो आ रहा है। लेकिन अगर आपने दोनों को स्टेट वन में रखा है, दोनों को आपने क्लोज कर दिया, जिसकी बात चल रही है वो फर्स्ट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है। आप जरा बताइए बच्चों कि दोनों अगर क्लोज्ड है, इन सच केस ऑब्वियस सी बात है, द सर्किट इज कंप्लीटेड, द बैटरी इज गोइंग टू ड्राइव द करंट इन द क्लॉकवाइज सेंस एंड करंट शुड पास थ्रू द बल्ब एंड इट विल ग्लो। एज द बल्ब ग्लोज, तो हम कहेंगे ये हो गया ट्रू स्टेट, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट कैन यूज टू रियलाइज दिस लॉजिक गेट। फिर बच्चों नेगेशन गेट, उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट को हम मतलब जो भी एक, देखो बच्चों इसमें देखो अभी प्रीवियसली हमने जैसे और एंड गेट देखा कि दो इनपुट है और एक आउटपुट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वन इनपुट, ठीक है, एंड द आउटपुट बेसिकली is the negation of input या इन्वर्शन ऑफ द इनपुट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि देखो इसको हम लिखते हैं कि इनपुट में मान के चलो हम दोनों में से एक ही इनपुट लेते हैं ए मान के चलो, और आउटपुट को हम कहेंगे दैट इन्वर्ट्स द इनपुट। तो आउटपुट को हम लिखते हैं सपोज करो y, तो y को हम रिप्रेजेंट करेंगे a का नेगेशन यानी इन्वर्ट करने का मतलब है बार लगा देते हैं, ऊपर बार रहा तो जो भी है उसका नेगेशन हो गया, ठीक है। बच्चों देखो अब लॉजिक गेट को हम कैसे शो करते हैं, ये देखो बच्चों ट्रायंगल जैसे डायोड शो कर रहे थे ना, वैसे ही ट्रायंगल और यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करते थे, यहाँ पे लाइन नहीं, आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो ये गया आपका नॉट गेट। आप देखिए बच्चों यहाँ पे दो नहीं, सिर्फ एक ही रहेगा इनपुट और एक ही रहेगा आउटपुट। सभी गेट्स में आप देख रहे हो कि आउटपुट तो एक ही है। अभी अभी जो हमने और गेट एंड गेट पढ़ा था उसमें दो इनपुट्स थे, लेकिन यहाँ पर एक ही इनपुट रहेगा जिसका नाम है ए, और यहाँ पे ए के आउटपुट है वाई, जिसको हम कहेंगे ए का नेगेशन, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल इसका बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि देखिए दो अगर इनपुट है उन सभी के पास दो डिस्क्रीट स्टेट्स है, ट्रू एंड फॉल्स। So we had 4 combinations 1 1 1 0 0 1 and 0 0, लेकिन यहाँ पर ट्रूथ टेबल इज द सिंपलेस्ट वन। ए का कॉलम बनाएंगे और वाई लिखेंगे दैट इज ए बार। तो इसका रिजल्ट हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अगर ये स्टेट देखो 1 है यानी ट्रू है तो आउटपुट आएगा फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो ये आएगा ट्रू, ठीक है। अब इसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में रियलाइज कैसे करेंगे आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस नॉट गेट को हम कैसे रियलाइज करेंगे, देखिए बच्चों सपोज करो कि एक हमने ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया है जिसमें एक बल्ब है बच्चों, जिसमें से करंट फ्लो हुआ, तो आप जानते हो इफ करंट फ्लोज देन इट विल ग्लो, और उसको हम कहेंगे ट्रू स्टेट यानी 1। अब हमने क्या किया, इसके साथ पैरेलल में एक कंडक्टिंग पाथ लिया है और एक वाया ए स्विच, ये देखो ऐसे। तो यही हमारे पास इनपुट है ए, जिसका क्लोज होना स्टेट 1 है और जिसका ओपन रहना स्टेट 0 है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हमने दिया है, तो समझ गए आप कि ए कंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस यानी बल्ब, और इसके पास एक स्विच है, और स्विच जो है उसके स्टेट्स ही हमारे लिए इनपुट सिग्नल का स्टेट्स है। क्लोज होना मतलब 1 है और ओपन रहना मतलब 0 है। अब बच्चों इसके अक्रॉस हमने क्या किया, देखो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने एक सेल यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे अरेंज किया है, ठीक है। अब जरा सोचिए बच्चों कि अगर A का स्टेट हो गया 0
मतलब ये रहा ओपन। अगर ये ओपन रहा तो क्या होगा बताइए, तो करंट विल फ्लो लाइक दिस। ये ओपन सर्किट है, ये ऊपर यानी बल्ब से गुजर जाएगा, इट विल फ्लो थ्रू द बल्ब, एज ए कंसिक्वेंस द बल्ब विल ग्लो। बल्ब ग्लोस मतलब आउटपुट का स्टेट है 1, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेट ए का, अगर इसको मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज्ड यानी स्टेट 1, इसको मैंने क्लोज्ड कर दिया बच्चों, तो क्या होगा, द बल्ब विल गेट फ्यूज्ड। फ्यूज्ड इन द सेंस कि एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अगर आप रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, जिसके अक्रॉस आपने अगर कोई कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया, ऑल ऑफ अस नो दैट इट हैज नो इफेक्ट इन द सर्किट, रोल इन द सर्किट। तो आप जरा सोचिए कि इसको अगर हमने क्लोज कर दिया बच्चों, देखो करंट विल फ्लो लाइक दिस। अब क्या होगा, इस कंडक्टिंग पाथ से कंप्लीटली द करंट विल फ्लो एंड देयर विल बी नो करंट थ्रू द बल्ब। अगर आपने इसको बंद कर दिया, तो बंद कर दिया तो बेसिकली इस जंक्शन पे करंट के पास दो ऑप्शन है, देखो, एक आर रेजिस्टेंस में से क्रॉस करना और एक है जीरो रेजिस्टेंस यानी कंडक्टिंग पाथ में से क्रॉस करना। सो डेफिनेटली करंट विल प्रीफर टू हैव दिस पाथ एंड द बल्ब विल नॉट गेट एनी करंट, एंड हम कहेंगे इट विल नॉट ग्लो। तो तब हम कहेंगे आउटपुट का स्टेट 0 है। सो दिस इज हाउ इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वी कैन रियलाइज नॉट गेट, ठीक है बच्चों। ओके, अब हम देखते हैं नॉर गेट कैसा है। नॉर गेट इसको अगर हम एटिमोलॉजी यानी ब्रेकअप करके इसको हम पढ़ते हैं, तो देखिए नॉर गेट में नॉट और गेट है, ठीक है। इट इज बेसिकली वी कैन रीड इट लाइक दिस, नॉट और गेट, ठीक है, नॉट और। अब बच्चों हम इसको कैसे सिंबलिकली प्रेजेंट करेंगे, देखिए हमारे पास यहां पर भी इनपुट है ए एंड बी, ठीक है, और आउटपुट है y, जिसको हम प्रेजेंट करेंगे कि ए बी का जो और कॉम्बिनेशन है इसका होल नेगेशन मतलब और गेट का होल नेगेशन, ठीक है। मतलब जो हमें आउटपुट मिलेगा और गेट में जो भी मिलेगा स्टेट ऑफ आउटपुट, उसको हम नेगेटिव इन्वर्ट कर रहे हैं, इन्वर्शन। तो बच्चों देखो ये इसका हो गया एल्जेब्रिक या बुलियन एक्सप्रेशन। फिर हम कहेंगे कि ये दिखता कैसे है। बेसिकली तो देखो बच्चों, ये हो गया एक और गेट, ठीक है, देखो ये हो गया और गेट। और गेट के पास आप जानते हो सभी कि देयर आर टू इनपुट्स, वी कॉल देम एज ए एंड बी, एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ द और गेट, ऑलराइट। नाउ इन सीरीज एट द एग्जिट एट द आउटपुट, उसके बाद हम सीरीज में एक आगे जो भी यहां पे आपको मिला है, यहां पे जो भी आउटपुट मिला है, ठीक है, और गेट का आउटपुट यहां पे जो भी मिलेगा उसको इन्वर्ट करने के लिए आगे एक हम नॉट गेट लगाएंगे। तो बच्चों यहां पे देखो फाइनल आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप लॉजिकली बताओ, ए और बी अगर इनपुट है तो इस गेट को क्रॉस करने के बाद यहां पर आपको मिलेगा ए और बी, ये सिग्नल मिलेगा आपको, ठीक है। और देखो नॉट गेट से क्रॉस करने के बाद देखो नॉट गेट में जो भी इनपुट फीड हो रहा है उसका नेगेशन हो जाएगा, यानी फाइनली आपको मिलेगा ए बी का जो और कॉम्बो है इसका होल नेगेशन। लेकिन इन दोनों को हम अलग अलग, वी डू नॉट शो इट डिफरेंटली, हम क्या करते हैं इसको क्लब कर देते हैं। इन दोनों को क्लब यानी सुपरपोज करके एक साथ हम दिखाते हैं कि एक और गेट आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और गेट ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों देखो ये जो सर्कल और ट्रायंगल में से ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं करना है, आगे सिंपली आप ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो वेल अंडरस्टूड है, टू द आउटपुट ऑफ और गेट आगे हमने नॉट गेट लगाया है। तो बच्चों दोनों को क्लब करके हम ऐसे दिखाते हैं, देखिए ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। तो फाइनली जो आउटपुट है हम लिखेंगे और के बाद ऑलरेडी नॉट क्लब हो गया है, सुपरपोज्ड हो गया सीरीज में, तो इसको हम कहेंगे ए और बी का होल नेगेशन। तो इस गेट का ये है आउटपुट, ठीक है बच्चों। तो देखो और गेट का नेगेशन यानी इन्वर्शन जो है, इसको हम किस तरीके से इसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा। बच्चों देखिए ए और बी
और गेट का हम आउटपुट लिखते हैं ए और बी। अब ये थर्ड कॉलम में जो भी आपको स्टेट्स मिलेंगे, फोर्थ कॉलम में यानी फाइनल आउटपुट जो है वो उसको नेगेट कर देगा, यानी ए प्लस बी का होल बार। ये हमारा मकसद है, फाइनल आउटपुट ये है बच्चों, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि अगर ये 1 1 है तो और का रिजल्ट होता है बच्चों 1, उसका नेगेशन बताओ, नेगेशन हो गया 0। 1 0 का और गेट का मकसद ये होता है कि दोनों में से एटलीस्ट 1 शुड बी एट ट्रू लेवल। तो देखो 1 0 हो है या 0 1 है, इन दोनों सिचुएशंस में और रिजल्ट होता है 1। तो जहां जहां और 1 हो गया तो नॉट और हो जाएगा 0, ठीक है। बट इन द फोर्थ केस ऑफ 0 0 कॉम्बिनेशन और हो जाता है 0 ऑल ऑफ अस नो, बिकॉज नो वन इज एट ट्रू स्टेट, ऑलराइट। तो इसका नेगेशन फिर 1 हो जाता है। सो दिस इज ट्रूथ टेबल। तो अल्टीमेटली ट्रूथ टेबल में अगर कोई ने पूछा कि नॉर गेट का ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा, तो आपको इस तरीके से शो करना होता है बच्चों। देखो ये है आपके पास एक टेबल आपने बना लिया। बेसिक फॉर्मेट टेबल बनाने का ये है कि देखो एक तो आपने ये कॉलम बनाया इनपुट के लिए, ये आपने दूसरा इनपुट के लिए बनाया, और तीसरा जो है आउटपुट है। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया फाइनल आउटपुट विच इज ए प्लस बी होल बार, ठीक है। 4 स्टेट्स आप ड्रॉ करेंगे, चाहो तो इसको 4 पार्ट्स में आप हॉरिजॉन्टली रो में डिवाइड कर सकते हो। देखिए अगर 1 1 है, ये 1 है, ये 1 है, हम जानते हैं कि इसका और तो 1 होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर गेट, तो इसका हो जाएगा 0। 1 0 का और होता है 1, बट नॉर हो जाएगा 0। 0 1 का और होता है 1, नॉट और हो जाएगा 0, बट 0 0 का जो और है वो होता है 0, लेकिन इसका इन्वर्ट होके ये 1 बन जाएगा। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल, ऑलराइट। तो बाकी जैसे प्रीवियसली हमने जो भी ट्रूथ टेबल बनाया उन्हें आप इस फॉर्मेट में ड्रॉ कर सकते हो। कई बार बुक्स में इस तरह का फिगर होता है, टेबल दिया रहता है, ऑलराइट। तो बच्चे हो गया नॉर गेट, ठीक है। तो नॉर गेट में हमें क्या पता चला बताओ, कि दोनों जब ओपन रहेंगे तभी आपका, यानी दोनों जब आप कह सकते हो कि दोनों फॉल्स लेवल पे होंगे तभी आपका इस गेट का जो फाइनल आउटपुट है ट्रू लेवल हो सकता है। दोनों में से अगर एक भी मतलब एक्टिव हो गया यानी ट्रूथ लेवल पे आ गया, यानी 1 लेवल पे आ गया, तो नॉर गेट उसका आउटपुट को आपको 0 बताएगा। तो बच्चे इस लॉजिक गेट को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से कैसे हम रियलाइज करेंगे, इसके लिए मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस टेक ऐसे 2 हम कंडक्टिंग वायर लेते हैं, दोनों को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। देखो ऐसे, ठीक है, दोनों को पैरेलली हमने कनेक्ट कर लिया। बात तो वही है कि ये हमारे लिए ए इनपुट है, ये बी इनपुट है ना। इसका ओपन रहना मतलब 0 लेवल है, इसका क्लोज रहना मतलब 1 लेवल है, ठीक है। अब हमने इन दोनों के साथ मान के चलो इन पैरेलल यहां पर एक बल्ब को कनेक्ट किया है। आप भी जानते हो कि बल्ब का ग्लो होना मतलब क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, बल्ब में से करंट को फ्लो होना है तभी जाके इट विल ग्लो, ठीक है। अब बच्चों देखो हमने क्या किया, इस पूरे कॉम्बो के अक्रॉस आप बैटरी यहाँ पे पैरेलली जोड़ सकते हो, इस तरीके से जोड़ सकते हो आप, या तो फिर सर्किट में इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। कनेक्ट द बैटरी, प्रोवाइड ए डेफिनाइट सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये देखिए, ठीक है। अब आप सोचिए बच्चों कि अगर मैंने इन दोनों को क्लोज कर दिया, इन दोनों को अगर मैंने क्लोज कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है करंट विल फ्लो थ्रू दिस टू, ठीक है। ये दोनों कंडक्टिंग वायर है, अगर मैंने दोनों को क्लोज कर दिया तो करंट जो यहां से सेल से जो करंट यहाँ पे फ्लो होगी, इस जंक्शन पर आकर ये दोनों कंडक्टिंग स्मूथ पाथ से गुजर जाएगा और बल्ब को बिल्कुल करंट नहीं मिलेगा, इसलिए इट विल नॉट ग्लो। अब देखिए बच्चों कि अगर दोनों में से कम एक भी क्लोज रहा, देखो 1 1 1 0 या 0 1, सेकेंड लेवल में देखो आप, अगर इसको क्लोज कर दिया आपने, इसको ओपन छोड़ दिया, तो क्या होगा, करंट बिल्कुल उस क्लोज पाथ से ऐसे फ्लो होके चला जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग पाथ है, याद रखना। ठीक उसी तरीके से बच्चों अगर ए को ओपन रख दिया बट बी को क्लोज कर दिया, तो देखो ये भी एक कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करेगा। तो इन तीनों सिचुएशंस में बल्ब इज नॉट गोइंग टू गेट एनी करंट, तो इन तीनों सिचुएशन में आपको मिल रहा है आउटपुट 0। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट ग्लोइंग। लेकिन द फोर्थ कॉम्बो यू कैन सी, अगर आपने इन दोनों को, जैसे मैंने इस फिगर में शो किया, दोनों को आपने ओपन रख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों में से करंट ब्लॉक हो गया। अब करंट इस लूप में से घूमकर आप कह सकते हो कि इट हैज टू फ्लो थ्रू द बल्ब एंड
द बल्ब विल ग्लो। देखो मैंने कहा कि इन दोनों को ओपन रखेंगे, यानी इन दोनों का स्टेट अगर जीरो है तो बल्ब से ही करंट को क्रॉस करना है, बल्ब इज गोइंग टू ग्लो, तो हम कहेंगे आउटपुट हमारा 1 है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रियलाइज नॉर गेट। ऑलराइट, देखिए ठीक उसी तरीके से बच्चों नैंड गेट। नैंड गेट कैसा है, देखो नैंड गेट है, अभी थोड़ी देर पहले जो गेट नंबर 2 पहले हमने और पढ़ा था, उसके बाद एंड पढ़ा था, तो एंड गेट का जो नेगेशन है वो नैंड गेट है। वो कैसा है देखिए, नॉट एंड गेट इज कॉल्ड नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट तो ऑब्वियस सी बात है, वी कैन रीड इट लाइक दिस, इट्स अ नॉट एंड गेट, नॉट एंड गेट मतलब टू द आउटपुट ऑफ एंड गेट हम उसको नेगेट कर देंगे सिंबल को। मतलब बच्चों देखिए अगर वही बात है कि इनपुट अगर हम ले रहे हैं, इफ आई कंसीडर इनपुट एज ए एंड बी, ये दोनों इनपुट है मान के चलो, एंड आउटपुट इज 1, आउटपुट इज वाई विच इज ए एंड बी का होल नेगेशन, एंड का नेगेशन, इन्वर्शन। तो देखो बच्चों इसको हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, सपोज करो एक हमने ऐसे ये एंड गेट मैंने ड्रॉ किया है, इसमें 2 इनपुट मैंने फीड किया है स्टूडेंट्स एज ए एंड बी। ठीक है, और ये मान के चलो आउटपुट, और आउटपुट के बाद भी मैंने आगे एक इसको इन्वर्ट करने के लिए एक गेट लगाया है। तो देखो फर्स्ट है ये तो एंड गेट है, एंड गेट का जो आउटपुट है उसको हमने इन्वर्ट किया, यानी इसमें नॉट गेट आगे सीरीज में लगा दिए। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, आप ही समझिए कि देखो ये गेट यहाँ पे क्या आउटपुट देगा, ऑब्वियस सी बात है कि ए बी का डॉट मतलब एंड कॉम्बिनेशन। अब ये जो भी इसका स्टेट है, यानी जो भी आउटपुट है, स्टेट ऑफ द सिग्नल है, तो यहाँ पर इसको ये नेगेट कर देगा, मतलब फाइनली ये क्या करेगा, ए डॉट बी जो इसमें फीड हुआ है उसका होल बार, यानी ये हमारे लिए फाइनल आउटपुट है। ठीक है, लाइक द प्रीवियस केस नॉर गेट में भी जैसे मैंने कहा था कि देखो इनको अगर हम चिपका देते, यानी इफ यू क्लब देम टुगेदर, देन ट्रायंगल वाला पार्ट आपको शो नहीं करना है। तो आपको कैसे शो करना है बच्चों, देखो ये हो गया आपका, मान के चलिए दिस इज योर एंड गेट, और एंड गेट के आउटपुट में ट्रायंगल को हटा के सिर्फ इस सर्कल को ड्रॉ कीजिए। अब यहाँ पे शो कर दीजिए, सी वी हैव ए एंड बी एज इनपुट, एंड on the combination of and not, इसमें हम कहेंगे y is can be given as a dot b whole bar। ठीक है, ये हो गया सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। उसके बाद हम आते हैं ट्रूथ टेबल पर। ट्रूथ टेबल बहुत इजी है, हम जानते हैं कि एंड का आउटपुट 1 कब होगा बताओ, दोनों को ट्रू स्टेट में रखना पड़ेगा। तो देखो उसी का जो नेगेशन है वो हो जाएगा नैंड गेट। तो देखिए बच्चों इसका ट्रूथ टेबल में हम कहेंगे पहले सिग्नल ए, सिग्नल बी, देन इन दोनों का एंड कॉम्बिनेशन यानी ए डॉट बी। ठीक है, एंड देन फाइनल आउटपुट वाई विच इज व्हाट, ए डॉट बी, यानी एंड कॉम्बो का होल बार। ठीक है बच्चों, 4 आपको लिखने नहीं है, दिस इज एन इंटरमीडिएट आउटपुट, जैसे कि ये वाला आउटपुट है, आपको दोनों स्टेट ऑफ टू द सिग्नल्स, इनपुट सिग्नल्स एंड आउटपुट आपको ट्रूथ टेबल में रिप्रेजेंट करना होता है। तो बच्चों अगर ये 1 और 1 रहा तो इन दोनों का एंड कॉम्बो होता है 1, उसको नेगेट कर दीजिए, 0 हो गया। ठीक है, 1 0 तो एंड कॉम्बो में आप जानते हैं कि दोनों को आपको एक्टिव रखना पड़ेगा ट्रूथ। तो यहाँ पे एक तो फेल हो गया तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, उसका नेगेशन ये 1 हो जाएगा। 1 0 हो गया, उसके बाद 0 स्टेट 1 स्टेट, फॉल्स ट्रू में देखो ये फेल हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 0, उसका नेगेशन हो जाएगा 1। 0 0 दोनों अगर फेल हो जाते तो एंड कॉम्बो हो जाएगा 0, उसका नेगेशन हो जाएगा 1। सो दिस इज ट्रूथ टेबल। अल्टीमेटली इसके ट्रूथ टेबल को आप कैसे बनाएंगे बच्चों, देखिए ऐसे ही, देखिए यहाँ पर एक टेबल हमने बनाया, उसके बाद ऐसे 3 कॉलम हमको ड्रॉ करने हैं ए बी और वाई के लिए। ठीक है, टॉप पर हमें लिखना है ए इनपुट, बी इनपुट एंड फाइनली वाई विच इज इक्वल्स टू ए डॉट बी होल बार। तो 4 स्टेट्स 4 कॉम्बो, इसके लिए ऐसे कर देंगे आप, ये हो गया 1 1, तो एंड होता है 1 इसलिए नेगेशन 0, और 1 0 0 1 एज आई हैव एक्सप्लेन इन तीनों सिचुएशन में होता है एंड 0, उसका नेगेशन हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रूथ टेबल। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि प्रीवियस गेट्स को हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट से रियलाइज किया है, तो अब इस नैंड गेट के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी बल्ब या स्विच यूज करके हम कैसे रियलाइज करेंगे। इनफैक्ट बच्चों अभी जस्ट रिसेंटली ये क्वेश्चन
पूछा भी गया था लास्ट ईयर। देखो क्या करना चाहिए हमें, हम क्या करेंगे, एक बल्ब लेंगे इधर, ठीक है, एक बल्ब ऐसे ले लिया। देखो बल्ब के पास अपना रेजिस्टेंस होता है, ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, इस बल्ब के साथ पैरेलल में ऐसे दो स्विचेस, एक कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करेंगे वाया टू स्विचेस। ये देखो, ये हो गया ए इनपुट, ये हो गया बी इनपुट। स्विच का वही बात है कि क्लोज होने का मतलब है 1 और ओपन रहने का मतलब है 0 स्टेट, ठीक है। तो ये हमें एक बॉक्स चाहिए। अब इस बॉक्स के अक्रॉस हम कनेक्ट करेंगे सेल दैट कैन प्रोवाइड करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। ये है, तो दिस इज द सर्किट फॉर रियलाइजेशन। तो बच्चों देखिए यहां पर आप ही बताइए कि इस कॉम्बो को हम देखेंगे कि अगर दोनों में से एक भी ओपन रह गया है, या तो दोनों ओपन है, देखो दोनों ओपन है मतलब ये, या तो एक भी ओपन रहेगा, देखो इसमें बी ओपन है, इसमें ए ओपन है। ओपन मतलब आप समझ गए, 0 स्टेट। तो या तो दोनों ओपन रहे, या तो दोनों में से कम एक ओपन रहे। तो बच्चों जो अपर सर्किट है दैट विल बिकम ओपन सर्किट। तो अपर सर्किट जब ओपन सर्किट होगा, इन तीनों कॉम्बिनेशंस के लिए द करंट विल फ्लो थ्रू द बल्ब एंड द बल्ब विल ग्लो, यानी स्टेट 1 आ जाएगा। बट जो फर्स्ट सिचुएशन आप देख सकते हो, फर्स्ट सिचुएशन में अगर इन दोनों को ही आपने क्लोज कर दिया, दोनों स्टेट 1 पर है, तो क्या होगा, देयर विल बी ए कंडक्टिंग पाथ पैरेलल टू द बल्ब। तो क्या होगा, करंट यहां से जाकर इस जंक्शन पे कह सकते हो कि शुड प्रेफर टू हैव दिस स्मूथ और रेजिस्टेंसलेस पाथ विच इज कंडक्टिंग पाथ। इन सच केस बल्ब में से करंट नहीं जाएगा, इसका स्टेट हो जाएगा 0 एज इट विल नॉट ग्लो, इसका ग्लो नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, अभी मेरे ख्याल से लास्ट ईयर इसी क्वेश्चन को हमें पूछा गया था कि ये कौन सा गेट है आप बताइए। इसी डायग्राम को कुछ अलग तरीके से बताया गया था बच्चों, मैं आपको बताता हूं। बताया गया कि सी दिस इज 6 वोल्ट पोटेंशियल, वी हैव अ रेजिस्टेंस हियर एंड देयर इज ए एलईडी व्हिच इज अ बल्ब, ठीक है। उसके साथ भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बताया गया एंड फाइनली इट हैज बीन अर्थ। तो बच्चों इस लाइन का मतलब ये आप समझ जाओ कि एज इफ आप इमेजिन करो कि एज इफ हमने इसके अक्रॉस एक 6 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिया है। आप इमेजिन ऐसे भी कर सकते हो कि देखो ये अर्थिंग वाला पॉइंट है 0 वोल्ट, आप जानती हो, ये 6 वोल्ट मेंटेन हमने कैसे किया। तो आप इमेजिन करो कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच हमने एक बैटरी जोड़ दिया है, ऑलराइट। अब क्या है, और एक सर्किट यहां पे बताया गया कि सी देयर आर 2 स्विचेस लाइक दिस। ये कंडक्टिंग पाथ है, ऐसे 2 स्विचेस हमें बताए गए हैं। वहां पे वही लिखा गया कि क्लोज मतलब 1 है और ओपन मतलब 0 है। दीज 2 आर ए एंड बी। फिर आपको बताएगा कि ये रियलाइजेशन ऑफ विच गेट। तो हम ऐसे सोचेंगे कि देखिए बच्चों, आप इमेजिन अगर करते हो कि ठीक है यहाँ पे एक बैटरी जुड़ा हुआ है दैट इज प्रोवाइडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट, ऐसे इमेजिन करो आप, ऑलराइट। अब आप बताइए कि जब मैं इन दोनों को ओपन रख दूंगा तो क्या होगा, या कम से कम इनमें से एक ओपन रहा, एटलीस्ट 1 ओपन, मतलब कॉम्बो बनता है ए ओपन बी ओपन, ए क्लोज्ड बी ओपन, ए ओपन बी क्लोज्ड, ठीक है। इन कॉम्बिनेशंस के लिए ये पाथ हमेशा ओपन सर्किट रहेगा। तो इन तीनों कॉम्बिनेशंस के लिए बच्चों करंट हैज टू फ्लो थ्रू द बल्ब, तो यहां पे आउटपुट मिलेगा 1 1 1, ठीक है। बट अगर आपने इन दोनों को क्लोज कर दिया तो क्या होगा बताओ, दोनों को क्लोज मतलब ये ट्रू ये भी ट्रू है। इसमें क्या होगा बच्चों, करंट को यहां तक आकर एक स्मूथ या रेजिस्टेंसलेस पाथ मिल जाएगा। इन सच केस द बल्ब इज नॉट गोइंग टू गेट करंट, तो इन सच केस ये हो जाएगा बिल्कुल 0 स्टेट। तो ये अभी अभी हमने पढ़ा है, दिस इज द कंसिक्वेंस और द आउटपुट ऑफ NAND गेट, नॉट AND गेट, ठीक है ना बच्चों। एक बात आप याद रखना, व्हिच इज ए वेरी स्मॉल क्वेश्चन एंड वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, कि NOR एंड NAND लास्ट में जो हमने दोनों पढ़ा है, दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। NOR गेट एंड NAND are called universal gates. ये दोनों को हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स। ऐसा क्यों? बिकॉज बाय कंबाइनिंग suitable combination of NOR and NAND gate can make us realize other gates। मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बाकी गेट्स को रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल देम यूनिवर्सल गेट्स। तो याद रखना कि बेसिकली आपको बच्चों फोकस करना है इन गेट्स पर। क्या क्या स्टार्टिंग से आज हमने पढ़ा है, जरा याद कीजिए।
सबसे पहले पढ़ा और गेट, उसके बाद एंड गेट, नेगेशन यानी इन्वर्शन गेट जो नॉट गेट है, उसके बाद और नॉट का कॉम्बो दैट इज कॉल्ड नॉर गेट, एंड नॉट का कॉम्बो दैट इज नैंड गेट। इन सभी का हमने ट्रूथ टेबल, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, बुलियन सिंबल, बुलियन जो सिंबल है वो, और इलेक्ट्रिकल सर्किट रियलाइजेशन सब कुछ हमने पढ़ा है। तो जस्ट एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फिर आगे जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या जो पल्स जो है, जो पल्स फॉर्म में जो सिग्नल भेजा जाता है उसका आउटपुट कैसे मिलता है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स।